देखो, प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। मगर प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार देखने से पहले मैं कुछ अकर्मक और जो सकर्मक क्रिया है उसमें क्या है, उनको आप कैसे पहचानोगे, उसके बारे में नोट लगाकर एक लाइन लिख लीजिए, ताकि आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है ना, एक नोट लगाओ पहले उसके बारे में लगाओ। मुख्य क्रिया से नोट लगाकर लिखो, मुख्य क्रिया से क्या जोड़कर प्रश्न कीजिए। मुख्य क्रिया से क्या जोड़कर प्रश्न कीजिए। यदि क्या का जवाब मिल जाता है, यदि क्या का जवाब मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि क्या का जवाब मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। क्योंकि देखिए, क्रियाओं की संख्या हजारों में, आप जहां से पैदा होते हैं वहां से जहां तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता है वहां तक क्रियाएं करते रहते हैं हम। ठीक है ना, फिर अंत में बोलते हैं कि भाई क्रियाक्रम की तैयारी करो। तो जैसे हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चलना, सोना, बैठना, नाना। अब हम कैसे पता लगाएं डायरेक्ट की कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। तो एक मैं दोनों के एक एक वाक्य लिख रहा हूं। जैसे मान लो, इधर देखो, वह हंस रहा था, वह पढ़ रहा था। अब ये मुख्य क्रियाएं हैं दोनों। अब इसके आगे क्या जोड़कर प्रश्न करो। ठीक है ना, क्या हंस रहा था, क्या हंस रहा था, जवाब नहीं मिलेगा। रोना क्रिया कर्मक होती है, क्या रो रहा था। नाना क्रिया कर्मक होती, क्या ना रहा था। जवाब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मगर यह जवाब मिलेगा, क्या पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था। खाना क्रिया सकर्म के, क्या खा रहा था, खाना खा रहा था, आम खा रहा था। पीना क्रिया सकर्म के, क्या पी रहा था, पानी पी रहा था, चाय पी रहा था। जहाँ पर क्या का जवाब मिल जाता है वहाँ पर क्रिया सकर्मक होती है, और जहाँ पर क्या का जवाब नहीं मिलता है वहाँ पर क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम वापिस हमारा जो टॉपिक है आज का उसके ऊपर चलते हैं। देखो, प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो पहली क्रिया देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर नंबर 1, यानी कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। अब देखिए, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में
दो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है। दोनों क्रियाएं किस में आना चाहिए? जॉइंट में आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण देखिए संयुक्त क्रिया का। हरि उठ बैठा, हरि उठ बैठा। अब एक तो क्या हो गया? उठना, और एक बैठना। दोनों क्रियाएं किस में आ रही है? जॉइंट में आ रही है, साथ में आ रही है। अगला उदाहरण देखिए, वह अचानक जाग उठा, वह अचानक जाग उठा। जागना और उठना, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, उसने खाया पिया, खाना और पीना। तो इस प्रकार से जब दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्लियर है मामला? अगला देखो, अगली क्रिया देखिए, नंबर 2, और कालिक क्रिया, और कालिक क्रिया। अब समझिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि जिस क्रिया में मुख्य क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से तुरंत पहले यदि कोई अन्य क्रिया संपन्न होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है। यानी कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से तुरंत पहले या पहले जो भी क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं के साथ सदैव पीछे दो शब्द जुड़े रहते हैं, इनका ध्यान रखना है। सदैव क्या जुड़ा रहता है? सदैव कर या करके, ये दोनों शब्द इनके पीछे जुड़े रहते हैं, कर या करके। जैसे पढ़कर, उठकर, बैठकर, नहाकर, दौड़कर, चलकर, ठीक है ना? ऐसे जैसे करके, मैंने भोजन करके पानी पिया, करके आ गया ना। तो पहले मैंने क्या किया? भोजन किया, और बाद में क्या किया? पानी पिया। तो पानी पीना तो क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगा, और भोजन करना क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ये बात समझ में? उदाहरण देखो, उदाहरण देखिए, चपरासी ने दौड़कर, चपरासी ने दौड़कर घंटी बजाई। चपरासी ने दौड़कर घंटी बजाई। तो ये तो क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया, और घंटी बजाई ये क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। आगे बात समझ में? आगे देखो, अगला उदाहरण देखो,
हमने भोजन करके पानी पिया। हमने भोजन करके पानी पिया। तो यानी कि पहले तो आपने क्या किया, भोजन, और फिर बाद में पानी। तो किससे पहचाना, करके। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। वह दौड़कर विद्यालय पहुंचा। वह दौड़कर विद्यालय पहुंचा, दौड़कर और पहुंचना मुख्य। वह दौड़कर विद्यालय पहुंचा। ठीक है, क्लियर है मामला, पूर्वकालिक क्रिया। अब आगे देखिए अगली क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से दूसरों से कार्य करवाता है, उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके, काम न करके दूसरों से क्या करवाता है, काम करवाता है, क्रिया करवाता है, उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है। उदाहरण देखिए, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब इनकी पहचान कैसे करोगे, इन क्रियाओं के पीछे वाता, वाती, वाते, वाया ये शब्द जुड़े रहते हैं। क्या जुड़ा रहता है पीछे, वाया, वाई, वाता, वाती आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण, पति पत्नी से कपड़े धुलवाता है। ठीक है ना, पति पत्नी से कपड़े धुलवाता है, तो वाता आ गया ना पीछे। हाँ, आजकल तो पत्नियां धुलवाती पति से। आगे देखिए अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण देखिए। अध्यापक जी ने छात्र से पाठ पढ़वाया। अध्यापक जी ने छात्र से पाठ पढ़वाया। तो कर्ता कौन है इसका, छात्र है कर्ता, अध्यापक। मगर अध्यापक जी क्या नहीं कर रहे, क्रिया नहीं कर रहे। क्रिया कौन कर रहा है, छात्र, यानी कि दूसरों से काम करवा रहे अध्यापक जी। आई बात समझ में। अगला उदाहरण देखो, कृष्ण ने राधा से चाय
बनवाई। जरूरी नहीं कृष्ण ने कितने हो गए चाय, कृष्ण ने राधा से चाय बनवाई, तो क्रिया कौन कर रही है? राधा कर रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। देखिए जैसे रमेश ने 2 बीसे कपड़े धुलवाए, ठीक है ना, तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके वो दूसरों से क्रिया करवाता है, सो आगे क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थ। आगे बढ़िए। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। अब देखिए सजातीय क्रिया क्या होती है, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं, उस वाक्य की क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या एक ही धातु से बने हुए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है ना, तो उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए इसका, शीला, मेरे फेवरेट उदाहरण है शीला राधा। शीला, अरे छोटे छोटे खाना, शीला खाना खाती है, शीला खाना खाती है। तो इनमें देखिए ये इसका कर्म है खा, खाना, तो ये धातु और ये क्रिया की भी धातु क्या है? खा। तो दोनों की मूल धातु एक ही है। ठीक है ना, अगला उदाहरण देखो। राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है, गा गा। अगला देखिए, राजू दौड़, राजू दौड़ता है, दो एक ही धातु है। तो जहां पर क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हो, उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नाम धातु क्रिया। अब देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है। जिस वाक्य में यानी कि जो क्रिया है वह संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी होती है, यानी कि जिस वाक्य की क्रिया किससे बनी हो? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी हो, उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया क्रिया से नहीं बनती। ठीक है, नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती है? क्रिया से नहीं बनती। यानी कि जिस वाक्य की क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, संज्ञा का उदाहरण देखो। पहले हम क्रिया बनाएंगे। संज्ञा, हाथ, ये शब्द संज्ञा एक सर्वनाम है। हाथ शब्द क्या है?
संज्ञा कौन सी संज्ञा है हाथ में? हाथ शब्द में कौन सी संज्ञा है? हाँ, व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छी दाद देने पड़ेगी आपको तो। हाथ सारा इतनों के हाथ नहीं है क्या? जातिवाचक। सभी के तो हाथ है, तो व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगी? ठीक है, हाथ। तो हाथ से क्रिया बनाएंगे प्रत्यय जोड़कर, हति या ना, ये क्रिया बन गई। अगला फिर देखिए संज्ञा का उदाहरण, लात। तो क्या बन जाएगा क्रिया? लती या ना। सर्वनाम का देखिए, सर्वनाम का उदाहरण देखिए, अपना। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? अपना ना। विशेषण का उदाहरण देखिए, गरम। ये हो जाएगा आपका गरमाना। तो इस प्रकार से यानी कि जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण से होता है उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखिए, वाक्य में प्रयोग देखिए, सड़क पर 5 व्यक्ति बतिया रहे थे। सड़क पर 5 व्यक्ति बतिया रहे थे। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? नाम धातु क्रिया। अगला उदाहरण देखिए, सीता को राम ने अपना लिया। सीता ने राम को अपना लिया। तो क्रिया के रूप में सर्वनाम है, अपना लिया। अगला उदाहरण देखिए, आजकल बाजार का माहौल गर्मा रहा है। आजकल बाजार का माहौल गर्मा रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से आपका एक गर्माना क्या है? क्रिया के रूप में, नाम धातु क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब यानी कि हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देना भाई, बंद कर जाए इसको।